ये वीडियो उन सब के लिए बना रहा हूँ जो इस वक्त हमारे देश के लिए जंतर मंतर पे लड़ रहे हैं। आई फील रियली सॉरी दैट आई कांट बी विथ यू राइट नाउ क्योंकि मैं यूएस में टूर पे हूँ, बट माई हार्ट इज राइट देयर, यू नो दिस। सोनम वांगचुक जी को ये वीडियो दिखाइएगा प्लीज, और उनसे कहिएगा कि मैं उनके क्षमा प्रार्थक हूँ कि मैं वहाँ उनके साथ में नहीं हो सकता। अगर मैं इंडिया में होता तो मैं जरूर वहीं होता। यू गाइज आर फाइटिंग द गुड फाइट। मेरी बस यही तमन्ना है कि उन्हें कुछ हो ना। माई रिक्वेस्ट टू हिम इज कि अनशन तोड़ दें। माई रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट इज उनकी बात सुन लें। कोई हक से बाहर की बात नहीं कर रहा है इसमें। ये कोई सत्ता परिवर्तन की बात नहीं है। ये बात है स्टूडेंट्स के हक की, उनके फ्यूचर की, हमारे देश के फ्यूचर की। आई वुड रिक्वेस्ट आवर गवर्नमेंट टू प्लीज लिसन टू द वॉइस ऑफ द पीपल। I've never given a statement out like this, but आज हम मुझसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं। हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया है, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है। ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं। हम सब उन्हें जानते हैं, वो हमें नहीं जानते। पर फिर भी देश के लिए, इस देश के बच्चों के भविष्य के लिए उन्होंने 18 दिन से खाना नहीं खाया है, और बहुत सारे लोग चुप हैं। तो मुझसे तो ना रहा नहीं है। अब जो होना है होगा, नो प्रॉब्लम, बट मैं चुप नहीं बैठ सकती। ये आदमी सिंगल हैंडेडली, ऑफ कोर्स विद द कॉकरोच जनता पार्टी, मैं इस देश के युवाओं को मतलब बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, वो सच के लिए, कुछ अच्छे के लिए लड़ रहे हैं। पर कोई सुन क्यों नहीं रहा? यू नो, नोबडी केयर्स। कोई कुछ डायलॉग नहीं खोल रहा, कोई कुछ बात नहीं कर रहा, कोई इनको मतलब इनकी तरफ मुड़ के देख भी नहीं रहा है। एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं भी क्यों चुप हूँ। मैं भी तो इस देश की हुआ हूँ, मैं भी इस देश का भला चाहती हूँ। मैं कोई एंटी नेशनल नहीं हूँ, तो मैं क्यों चुप हूँ? सोनम जी ने एक्चुअली कहा कि आप मुझसे नहीं कहिए कि मैं अपना फास्ट तोड़ूं, गवर्नमेंट से कहिए कि वो हमसे बात भी क्यों नहीं कर रहे हैं। व्हाई आरंट दे इवन पेइंग अटेंशन टू एनी ऑफ दिस? तो हाँ, आप सही हो सर, यू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, यू आर अ जेम, यू आर, I cannot thank you enough for what you're doing for this country. तो मैं आपसे नहीं कहूंगी कि आप अपना फास्ट तोड़ें। मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि when is it going to be enough? जब ये आदमी मर के चले जाएंगे तब आप उठेंगे, और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ठीक नहीं हो रहा जो हो रहा है। I just wanted to say that. I think हमें तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए, कोई और खोले ना खोले। जय हिंद। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है,
उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। हमारे देश का एक और गांधी 17 दिन से बिना खाए यहाँ बैठा है और वोट से वादियों को कोई चिंता नहीं है इस बात की। आप स्टूडेंट हो, कोई किसान है, कोई बेरोजगार है, तो पहले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा थैंक यू कि उन्होंने ये पूरा प्रोटेस्ट खड़ा करने में पहली नींव रखी। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो होना चाहिए, उनमें थोड़ी शर्म होती तो दे देते, शायद वो देना भी चाहे, पर मोदी जी बोलेंगे नहीं यार दे मत, मेरा वो 56 इंच का सीना ना 52 हो जाएगा। समझिए कोई मोदी जी का समर्थक है या भाजपा का वोटर है, तो उससे बहुत सहज होकर बात कीजिए, क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए आप लोग कि भाई हमें बीमार से नहीं लड़ना है, बीमारी से लड़ना है। तो बस आप देखिए, उनसे बात कीजिए, उनको समझाइए। पर अगर वो लॉजिक पे आते हैं ना कि हाँ मोदी जी ने किया है, सोच समझ के ही किया होगा, तो फिर अपना समय और बर्बाद मत कीजिए, दूसरे आदमी के पास जाइए। ये सिलेबस आज मीडिया में बड़ी बड़ी नौकरी करने वाले एक सवाल नहीं पूछ पा रहे सरकार से, एक नहीं, हमसे पूछे जा रहे हैं आप यहाँ क्यों आए? अरे हम क्या डांडिया की प्रैक्टिस करने आए हैं? पेपर लीक नहीं होता तो नहीं आते। तो मैं आखिर में इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो माँ बाप अपने बच्चों को ये प्रोटेस्ट में नहीं आने दे रहे और जो माँ बाप डर रहे हैं कि अगर उनके बच्चे यहाँ आ जाएंगे तो उनके फ्यूचर का क्या होगा, अगर आप इतना डर रहे हो प्रेजेंट में, तो फ्यूचर बचा ही कहाँ है? नहीं, मैं सीधा अंबानी जी को वोट क्यों नहीं दे सकता? मोदी जी बीच में क्यों आ रहे हैं? कुणाल कामरा हमारे